बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है और जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान ने एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीतन राम मांझी ने ना सिर्फ एक विभाग और पाने की मांग की है, बल्कि जो विभाग मिला है उनके बेटे को एससी एसटी कल्याण मंत्रालय, उससे भी नाराजगी जाहिर की है। असंतुष्टि उन्होंने खुले मन से जाहिर की है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कैसे बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको हैदराबाद भेजा जा रहा है और क्या कुछ पूरा मामला है। और साथ में राजद की जो चुप्पी है वो भी कहीं ना कहीं बड़े आंधी की आशंकाएं बता रही हैं। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र बना के रखते हैं। ऐसे में बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले और फ्लोर टेस्ट के वक्त तक क्या कुछ होगा, उसी पे खास चर्चा करेंगे। भूपेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असल में जो अभी आप जो सवाल पूछ रही थी और जो बिहार की राजनीति की हालिया परिस्थिति को बता रही थी लाइन बाय लाइन, उसमें इन सब के केंद्र में जो नाम है वो जीतन राम मांझी का नाम है। और उन्होंने पिछले कई सप्ताह पहले से जो खेला होने का दावा करते रहे, खेला होगा और अंततः खेला हुआ। जो नीतीश कुमार राजद महागठबंधन को छोड़ के भाजपा के पाले में फिर से जाकर 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ उन्होंने लिया। तो ये जो घटना हुआ, जीतन राम मांझी और राजद, तेजस्वी और नीतीश कुमार, और जो आप कह रही थी कि कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना हैदराबाद भेजा गया है, तो आखिरकार कोई ना कोई वजह तो है। जो आप तेजस्वी के बयान को आप अभी दोहरा रही थी कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी तो खेला शुरू हुआ है और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और खेला हो के रहेगा। तो क्या खेला होगा? जो 8 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था बिहार में, वो उसको 4 दिन क्यों आगे बढ़ाया गया? तो कहीं ना कहीं, और साथ में आप देखती हैं कि जो चुप्पी है राजद कुनबे की और ख़ासकर महागठबंधन के नेताओं को, जिस तरीके से आप देखेंगी पीछे जाकर, जब 2015 में जब पहली बार महागठबंधन बनी थी, नीतीश कुमार और लालू यादव और तमाम कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां जो साथ में थी, उस वक्त मोदी के आंधी को रोकने के लिए जो 2015 में महागठबंधन बनी थी, उस गठबंधन से जब नीतीश कुमार पहली दफ़ा 2017 में अलग हुए थे, तो नीतीश कुमार को लेके जिस तरीके से एक अपशब्दों का कह लें या नकारात्मक शब्दों का चयन किया गया था, जिस तरीके से उन पर पर्सनल अटैक किया गया था राजद की तरफ से और ख़ासकर तेजस्वी और लालू एंड फैमिली की तरफ से, वो तेवर आप देखेंगे कि जो अभी 2022 में वो तो आए हैं, और जो अभी पिछले सप्ताह जो हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की जो नरमी है और जो शब्दों का चयन है और जिस तरीके से वो परिपक्व एक राजनीतिज्ञ और एक कह लें कि राजनेता बनने की तरफ अग्रसर दिख रहे हैं, वो सब बिहार की जनता को दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चा सरेआम हो रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में वो गंभीरता, वो मैच्योरिटी वो अब दिख रही है, जो आगामी चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि खेला होगा, बिल्कुल खेला होने की गुंजाइश, जो आपने लाइन बाय लाइन अभी बताया, जो कड़ियों को आप जोड़ रही थी, तो उसमें तो खेला होने की संभावना भरसक दिख रहा है। मुझे भी दिख रहा है पर्सनली कहे तो, क्योंकि जीतन राम मांझी 2 मंत्रियों की जो डिमांड कर रहे हैं, 2 मंत्रालयों की, और जो मंत्रालय उनको ऑलरेडी मिला हुआ है वो मंत्रालय पहले भी था। जब पिछली बार एनडीए की सरकार थी 2020 में, जब एनडीए सरकार बनाई थी, उसमें भी जीतन राम मांझी को एससी एसटी कल्याण मंत्रालय मिला हुआ था। तो अभी आपने चर्चा में कहा कि जीतन राम मांझी एक मंच से आज ही वो कह रहे थे कि क्या हम लोग सिर्फ एससी एसटी के कल्याण के लिए बने हैं, क्या हम लोग रोड, पुलिया, पुल नहीं बना सकते हैं? तो सीधा सीधा उनका कहने का मतलब था कि लोक पथ निर्माण विभाग हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब वो अब अटके हुए हैं कि नहीं, मुझे एक मंत्रालय चाहिए और एक अच्छा मंत्रालय चाहिए। आप हमेशा एससी एसटी कल्याण मंत्री दे करके हमें नहीं लुभा सकते। बिल्कुल, असल में ये जो पूरा एनडीए का कुनबा है, आप बीजेपी को छोड़ के आप देख ले तो नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अलग हुए थे
तभी ये फिर एनडीए में जाके ये लोग सब आप नाम ले लें, जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और विकास सहनी, मुकेश सहनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी। तो इन सबको आप देखेंगे कि जो इनका डिमांड है वो सीधे सीधे भाजपा से नहीं है, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, इनका डिमांड है नीतीश कुमार से, कि नीतीश कुमार को अब वो तरजीह ना मिले एनडीए में। खास करके भले उनके पास 44 विधायक हैं, लेकिन वो सीएम, भले वो सीएम की कुर्सी पे अभी भी बैठे हैं, 9वीं बार भी शपथ उन्होंने लिया है, लेकिन जो एनडीए कुनबा है जिसमें जीताराम मांझी, चिराग पासवान, खास करके चिराग पासवान की दूरियों को और एनडीए से जो जेडीयू से उनका जो रिश्ता है, अटूट प्रेम जो 2020 में उन्होंने दिखाया था चिराग पासवान ने जेडीयू को लेके, कि वो पार्टी 2 नंबर की पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई थी, 43 सीट जीते थे मात्र। क्यों? वो खेला भी सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जीताराम मांझी हो या चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो बीजेपी में या एनडीए में नीतीश कुमार को जो अभी स्पेस मिला है, जो तरजीह मिल रहा है, उससे नाखुश है। उन्हें अब हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी चाहिए सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट में, क्योंकि जीताराम मांझी कह रहे हैं कि हमें तो एक तरफ से मुख्यमंत्री का ऑफर है, जिसे मैंने वो ये बातें बोल रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से हमें मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जा रहा है, फिर भी हम एनडीए के साथ हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जितने हम हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। अगर मेरा आकलन हम पर्सनली ऑब्जर्व करके अगर बताएं तो ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भाजपा और भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व से दुश्मनी नहीं मोल लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेडीयू पे तो अटैक है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे तो अटैक है कि भाई साहब आपको जो यहाँ पे मंत्रालय, आप जो विभाग बांट रहे हैं, उसमें मुखिया आप ना बने, सिर्फ उसमें भाजपा को अपना एक तरीके से कहें तो फ्रंट फुट पे आके और इन तमाम नेताओं को खुश करना पड़ेगा, उनको मंत्रालय, मनचाहा मंत्रालय देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो डिप्टी सीएम है भाजपा से, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा, वो लोग 2 दिनों से लगातार मीटिंग चल रही है यहाँ पे, राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से, वो अमित शाह से मीटिंग हुई, उनकी जेपी नड्डा से मीटिंग हुई। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के वो मन में एनडीए के अंदर भी वो अब वो सम्मान नहीं रह गया है एनडीए के अन्य पार्टियों के अंदर नीतीश कुमार को लेके। और ख़ास करके खेला होने की जो गुंजाइश, आप शुरुआत में हम लोग जिस बात पे, उस बात पे हम लोग आते हैं कि खेला कैसे हो सकता है, तो खेला होने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोनों गठबंधन के पास। 114 जैसे महागठबंधन राजद कुनबे के पास है, और वो चुप्पी देखिए आप, कितने शांति से, साफ कोई तरीके से, किसी तरीके की जो उत्तेजित जो बयानबाजी होती है वो नहीं हो रही है, वो नहीं देखने को मिल रही है। जो राजद को लेकर के या लालू की पार्टी जो, जिसको एक कह ले कि उदंड एक तरीके से कहा जाता था कि इनके समर्थक जो है किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एक भूचाल ला देते हैं। मतलब वो जब लालू यादव को पहली मर्तबा चारा घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई थी उनकी, तो पूरे बिहार को बंद कर दिया गया था, दुकानें तोड़ फोड़, इस तरीके की घटनाएं होती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे ये जो तेजस्वी का जो राजद है, वो बिल्कुल अलग स्टाइल में काम कर रहा है, वो अलग तरीके से लोगों को जोड़ने का या लोगों के मन में अपने पार्टी और अपने नेता की छवि गढ़ने का एक सकारात्मक काम कर रही है। और उसका फ़ायदा लोकसभा में भले मन मुताबिक ना मिले, लेकिन विधानसभा में मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी लिख के ले लीजिए। और जिस तरीके से कांग्रेस, जो बिहार के कांग्रेस विधायक हैं, उनको हैदराबाद लिया गया है, सम्राट चौधरी का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि जाइए घूमिए, नवाबों का शहर है, घूम के आइए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 128 विधायक हैं, हमें कांग्रेस के वोट की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन फिर से खेला होने की भी बातें हो रही हैं। खेला होने क्या जीतन राम मांझी को लेकर की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी उनका सपोर्ट किया है। चिराग पासवान ने भी सपोर्ट किया है, मुकेश सहनी ने भी कहा है कि वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि उनको बनाया जाए, वो तो अनुभवी भी हैं। और क्या एक दलित समाज से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो और अच्छी बात होगी, कि मैं समर्थन करता हूँ। वैसे ही चिराग पासवान ने भी कहा है कि जब मतलब ये राजनीति है, उनका लहजा सुनिए, वो बोले कि राजनीति है ये, यहाँ सब कुछ संभव है, और अगर उनको मुख्यमंत्री की ऑफ़र आ रही है तो वो सही भी है।
तो यानी एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप उनको मन मुताबिक उनके मनपसंद मंत्रालय दीजिए, नहीं तो ऑफ़र तो है खुला हुआ। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना और हैदराबाद ले जाने की, तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आई कि लालू यादव के सलाह पे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रताप सिंह हैं और साथ में राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ले जा कर के, और उन लोगों की बयानबाजी जो आ रही है कि हम लोग विधायक को यहाँ घुमाने लेके आए हैं, हमारी पार्टी की नई सरकार है। तो इस तरीके के जो आप कड़ी को जब जोड़ेंगी तो आप देखेंगे कि 114 विधायक इनके पास है, महागठबंधन के पास ऑलरेडी 4 विधायक जीताराम मांझी के पास है, 1 विधायक ओवैसी के पार्टी के हैं, और बाकी जो 4 विधायक जो कम पड़ेंगे, तो जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के 10 से 12 विधायक लालू यादव और आरजेडी के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान आप देखेंगे तो वो लगातार पिछले कई सप्ताहों से वो कहते आ रहे हैं, और जब ये घटना हो गई, जब ये राजनीतिक घटना घटी, नीतीश कुमार जब पाला बदले, तो उसके बाद से भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कहीं भी आ जा सकता है, कोई कहीं भी दल बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि आप और भी आगे उनके बयान में देखेंगे कि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी, उसको लेकर भी वो तेजस्वी यादव के समर्थन में बयान दे रहे थे। कह रहे थे कि लालू यादव भले दोषी हो सकते हैं कई घोटालों में, लेकिन उनका बच्चा कैसे हो सकता है, कि बच्चा थोड़ी ना कुछ किया है। तो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो क्या लगता है इससे कि मन ही मन वो तेजस्वी को सीएम मान रहे हैं क्या? तो खेला हो सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत मजबूत होते जा रही है। अब वो 4 दिन बाद आपको दिखेगा भी कि किस तरीके से इन सब कड़ियों को जोड़ के, और लालू एंड फैमिली और राजद महागठबंधन किस तरीके से उस दिन विधानसभा में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। खेला से सम्राट चौधरी का एक बयान भी मुझे थोड़ा सा याद आया है। सम्राट चौधरी ने बोला था कि लालू के बेटे ने जो बोला है कि खेला होगा तो खेलने के लिए हम उनको खिलौना देंगे, बहुत बड़ा बयान है। अगर देखा जाए कि कहाँ पे निशाना मार रहे हैं, तीर कहाँ पे है, निशाना कहाँ पे है, तो समझने वाले समझ रहे होंगे कि सम्राट चौधरी असल में एक बयान देने में वो फायर ब्रांड माने जाते हैं भाजपा की तरफ से इसलिए भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठाया भी गया। तो उनके तेवर तो तल्ख होते हैं, लेकिन अभी जब आप सरकार बनाने के बाद देखेंगी तो थोड़ा नरमी है उनके अंदर भी, नहीं तो वो भी बहुत इससे ज़्यादा खुले मन से, इससे ज़्यादा खुले तेवर से लालू एंड फैमिली पे हमले करते रहे वो अपने बयानों से। आपने बोला सरकार बनाने के बाद से थोड़े से नरम है, तो क्या उनको उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ एनडीए में? क्योंकि ये खेल असल में किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा भी जेडीयू को ख़त्म करने के कगार पे 2020 के विधानसभा चुनाव में लाई थी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार अभी ऐसे क्या कहते हैं, 2 नाव पे सवार हैं और दोनों तरफ से हथियार लेके हमलावर तैयार है। आप समझ लीजिए कि भाजपा भी उनको लंबे समय तक अपने साथ रखना नहीं चाहती है, क्योंकि अब भाजपा भी बिहार में फ्रंट फुट पे अपना सीएम, अपना चेहरा दिखा के और लोगों को के बीच जाना चाहती है। अब नीतीश कुमार के नाम पे सिर्फ बीजेपी जनता के बीच नहीं जाना चाहते किसी भी चुनाव में। लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप वो पैन इंडिया लेवल पे आप कैंपेन कर सकते हैं और वो सीट जीत सकते हैं, लेकिन जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जाएगा 2025 में, या आप पिछले चुनाव के भी आप देखेंगे, तो जो तेजस्वी यादव की छवि जो बन रही है, और कई ऐसे सर्वे प्राइवेट एजेंसियां करवा रही हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कौन अच्छा चेहरा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। उनकी जो छवि है, या जो उनकी अभी सरकार बदलने के बाद आप देखेंगे कि राजद ने एक और बड़ा खेल किया है, उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर पाए। जो उनका जो नारा था, जो मुद्दा था 17 साल बनाम 17 महीने वाला, आप देखेंगे कि बिहार के तमाम अखबारों में यह विज्ञापन छपवाया गया तेजस्वी के। बिल्कुल, हर जगह कि जो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो उस वक्त जो काम हुए हैं उनके कार्यकाल के दौरान, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, या मेडल लाओ नौकरी पाओ, आईटी पॉलिसी हो, या
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का हो, इन तमाम ऐसे मुद्दों को लेके, या आपको बीपीएससी टीचर्स वाला जो आप बता रही हैं 2 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसी हुई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो आप देखेंगे कि इसको लेके एक पॉजिटिव जो करने की कोशिश युवाओं में अप्रोच है नौकरी को लेके, कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जो उनका जो दावा था कि 10 लाख नौकरी देंगे हम, और उसके बाद मतलब ये भी आरोप लगते रहा है ना कि आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उनको ज़्यादा क्रेडिट मिले। तो फिर इनका कहने का इनके जवाब में आता है ये कि नीतीश कुमार तो 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मतलब मेरे आने के बाद ही क्यों किया, कि वो तो आपने वो बयान आपने सुना भी होगा जब वो बोले थे कि वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो हमने काम करवाया गया। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे कि ये फ्लोर टेस्ट तो होगा ही होगा, उसमें उस दिन बड़ा खेल तो होगा ही होगा, लेकिन ये आगामी बिहार की राजनीति में भी तेजस्वी यादव और एनडीए मुकाबला करने के लिए दोनों ताल ठोक के मैदान में तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर एनडीए मान जाती है, जीतन राम मांझी के जो भी बातें जीतन राम मांझी रख रहे हैं एनडीए के सामने मान जाती है, तो ये खेल टल सकता है। बिल्कुल, इसमें अगर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी फ्रंट फुट पे आके इन चीज़ों को बैलेंस करे, या एक तरीके से मान मनौवल करे, या सलाह मशवरा दे के किसी तरीके से अगर जीताराम मांझी, तो सिर्फ जीताराम मांझी के पाला बदलने ना बदलने से भी खेल बहुत बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। ये जो जो चुप्पी है उसका राज कौन समझाएगा कि राजद एंड फैमिली क्यों चुप है? क्या सिर्फ ईडी के हमले, जो ईडी के पूछताछ के जो आरोप या उनको जो समन जारी किए जा रहे हैं उससे चुप है, या कहीं फ्लोर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि ना खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम? तो ये खेल भी हो सकता है। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे बीजेपी के जो लोग हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि बीजेपी बैकअप रखना चाहती है साथ में। जिस तरीके से आप देखें कई राज्यों में बीजेपी पे ये आरोप लगते रहा है कि वो उन्होंने सरकार मतलब विधायकों को तोड़ परोड़ के एक तरीके से, तो वो आरोप लगते रहे। तो ये क्यों आखिरकार लगता है? कांग्रेस विधायक, जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में थे, तो ये माना जाता है कि कांग्रेस के विधायकों को साधने में भाजपा के नेता ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं पे ज़्यादा जल्दी उनके साथ जो डीलिंग होती है, जो अदला बदली का खेल होता है, वो कांग्रेस के नेताओं के साथ भाजपा के नेता बड़े आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि अगर 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 कांग्रेस के नेता अगर किसी संपर्क में नहीं होते तो राजद के नेताओं को भी भेजा जाता कहीं दूसरे प्रदेशों में, जेडीयू के नेताओं को भी भेजा जाता दूसरे प्रदेशों में, लेफ्ट के जो विधायक हैं बिहार में महागठबंधन में उनको भी भेजा जाता। कांग्रेस के ही विधायकों को क्यों भेजा गया? तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग मिला होगा। और सूत्रों से ये भी खबरें आ रही हैं कि लालू यादव ने ये सलाह दिया है कांग्रेस को कि आप अपने विधायकों को ले जाओ, तो हो सकता है कहीं किसी के संपर्क में रहे हों। झारखंड के अब बोला जा रहा है कि राजनेताओं के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है हैदराबाद, क्योंकि झारखंड के विधायक भी गए थे 2 दिन पहले और वो रह के आए, तो अब बिहार के विधायक चले गए हैं। तो ऐसे झारखंड में तो आप देखेंगे, झारखंड में तो आज फ्लोर टेस्ट हो गया और वहाँ पे बहुमत हासिल कर लिए चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चुने गए थे विधायक द्वारा। लेकिन अब 12 तारीख को यहाँ पे नीतीश कुमार और बीजेपी फ्लोर टेस्ट में पास होती है या कुछ बड़ा, इनके खेल से भी बड़ा कोई खेल होने वाला है, ये तो आने वाला। इस तरीके से जीतन राम मांझी खुलेआम बोल रहे हैं ये बातें, वो कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि जीतन राम मांझी अब इंतजार कर रहे हैं एक बड़े कॉल का। बिल्कुल, बड़े कॉल तो उनको उसी दिन मिला हुआ था, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उस बात को उन्होंने लेकिन कहीं ना कहीं वो लालच में होंगे कि यहाँ पे मुझे शायद जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाए। लालच है अभी सभी पार्टियों के लिए, लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक सीट मिले, चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा में बिल्कुल परिदृश्य अलग होगा। जो अभी गठबंधन है एनडीए, वो बिल्कुल अलग होगा, अलग स्वरूप होगा उसका बिहार विधानसभा चुनाव में, आप देखेंगे। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था अभी फिलहाल का, उसमें उन्होंने ये दावा भी किया था कि लिख के ले लीजिए आप कि विधानसभा चुनाव में हाँ बीजेपी को जो इसने एनडीए गठबंधन बनाया है बीजेपी ने, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका उल्टा होगा, यानी उनको फायदा नहीं मिलेगा, घाटा होगा इससे। अगर मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिहार में एक साथ हो गया, तब भी आप देखेंगे कि
एक ही बूथ पे देखेंगे कि आप लोकसभा का सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, मतलब भाजपा ज़्यादा सीटें जीत रही है, और उसी बूथ से तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट लेके निकलेंगे। तो मतलब ये फेस की लड़ाई है। लोग केंद्र में मोदी को देखना चाहते हैं और राज्य में तेजस्वी को देखना चाहते कह हैं। सकते हैं, ये भी चर्चाएं होती ही हैं कि क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि है वो नरेंद्र मोदी की तुलना में अभी उस स्तर तक तो नहीं पहुंची है, चाहे जितनी भी खर्च करे कांग्रेस। राज्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खुद ही बिगाड़ लिया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार की छवि को मतलब जितना नुकसान इस बार के पलटी मारने से जो नुकसान हुआ है वो हो सकता है, जैसे प्रशांत किशोर भी अभी कई पिछले दिनों इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार की आखिरी राजनीतिक पारी है, आखिरी राजनीति का पारी है और आखिरी चुनाव होगा, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी भी इनकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या होता है भविष्य में। ऐसे में जीतन राम मांझी को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि चिराग पासवान हैं, और खबरें ये भी हैं कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी सामने आके बोल रहे हैं और सामने आके अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, एनडीए के सामने कह लें या फिर नीतीश कुमार के सामने कह लें, वो अपनी जो उनके बेटे को संतोष मांझी को जो मंत्रालय मिला है SC ST कल्याण मंत्रालय, उससे भी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हम भी और सारे काम कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही मंत्रालय बार बार क्यों दिया जा रहा है। एक और मंत्रालय के साथ साथ वो अपने मंत्रालय से भी निराश नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में कयासबाजी तेज हो गई है कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला था कि खेला अभी शुरू हुआ है, तो लोगों का कहना है कि सच में खेला अभी शुरू हुआ है, और जब तक फ्लोर टेस्ट हो नहीं जाता खेला की समाप्ति अभी नहीं होने वाली है। राजद के कुनबे में जिस तरीके से चुप्पी साध के लोग बैठे हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। भले ही कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के जो नेता है, जो विधायक हैं, उन्हें हैदराबाद भेजा गया है, और तेजस्वी यादव अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, बस चुपचाप चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। शायद फ्लोर टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या कुछ होगा वो तो 12 फरवरी को ही पता चलेगा, अगर डेट नहीं बदला गया तो। लेकिन आप क्या समझते हैं? आपने अभी तक जो बातें सुनी और जो आप देख रहे हैं, तकतकी लगा के जो आप बिहार की राजनीति पर बैठे हुए, वो हमें ज़रूर बताइए, और आपके जो भी सवाल हो वो बताइए, क्योंकि अगले सेशन में जब हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की, तो आपके सवालों पे भी नज़र रहेगी और उसके हिसाब से अपनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।